हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश ट्यूटर सागर सर पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो सेशन में मैं एनालिसिस करने वाला हूं एनटीपीसी एग्ज़ाम का कि क्वेश्चन पेपर कैसे आ रहे हैं। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश ट्यूटर सागर सर पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो सेशन में मैं एनालिसिस करने वाला हूं एनटीपीसी के एग्ज़ाम का जो 29 दिसंबर फर्स्ट शिफ्ट का है। मैं इसका पूर्ण एनालिसिस यानी समझ लीजिए कि क्वेश्चन और आंसर दोनों, हालांकि सारे क्वेश्चन तो नहीं मिल पाए हैं लेकिन 25-30 क्वेश्चन लगभग मिल चुके हैं। तो उन सारे क्वेश्चंस को मैं उनके आंसर के साथ आपसे शेयर कर रहा हूं। जो आगे एग्जाम देने वाले हैं उनके लिए बहुत ही फायदेमंद हो जा रहा है। उनको पता चल जाएगा कि कौन कौन से टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं। तो मैंने कई सारे लोग सेंड किए हैं वो टेलीग्राम ग्रुप में और व्हाट्सएप ग्रुप में, तो मैंने उसको सारा नोट कर लिया है जो मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। और इसका मैं आपको आंसर सहित इसको बताऊंगा, ना कि सिर्फ क्वेश्चन पर। तो ये जीके, जीएस और साइंस से जो क्वेश्चन है वो सारा क्वेश्चन हमको मिला हुआ, तो मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। पहला क्वेश्चन था, सबसे बड़ा मरुस्थल कहाँ है या कौन सा है। तो सबसे बड़ा मरुस्थल आपका है सहारा मरुस्थल, जो उत्तरी अफ्रीका में है। जितने लोगों ने ये ऑप्शन सही करके आया है समझिए उनका सही है। उसके बाद है तमिलनाडु के राज्यपाल कौन है। तमिलनाडु के राज्यपाल, दोस्तों कई सारा क्वेश्चन, राज्य की राजधानी, किसी देश की राजधानी, वहाँ का प्रधानमंत्री, वहाँ की मुद्रा, और प्रदेश के मुख्यमंत्री, वहाँ की राजधानी, राज्यपाल, ये सारी चीज़ें पूछ रहा है। कई सारा क्वेश्चन तो प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री और राज्यपाल से संबंधित पूछ लिया, अभी आप देखेंगे। तो इसका क्वेश्चन पहला था। अगला क्वेश्चन है, तमिलनाडु के राज्यपाल कौन है। तो तमिलनाडु के राज्यपाल प्रेजेंट टाइम में है बनवारी लाल पुरोहित, और सीएम है यानी मुख्यमंत्री जो है के पलानीस्वामी हैं। और जिसकी राजधानी क्या है, तमिलनाडु की राजधानी है चेन्नई। और विधानसभा सीट की बात करें तो विधानसभा सीट है 235 और लोकसभा सीट है 39। दोस्तों, जिसको इसका पीडीएफ चाहिए वो टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन हो सकता है। मैं उसका पीडीएफ टेलीग्राम ग्रुप में सेंड कर दूंगा और लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और अगला क्वेश्चन है, भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे। भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे। तो भारत के पहले प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। और प्रेजेंट टाइम में कौन है, श्री नरेंद्र मोदी जी हैं। उसके बाद वर्तमान में सीएजी कौन है। सीएजी कंप्ट्रोलर ऑडिटर एंड जनरल ऑफ इंडिया। तो इस समय प्रेजेंट टाइम में जो है गिरीश चंद्र मुर्मू, जो जिनकी नियुक्ति हुई है 8 अगस्त 2020 से इनका कार्यकाल शुरू हो रहा। उसके बाद भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है। तो भारत की सबसे बड़ी नदी है गंगा नदी। और यदि सबसे चौड़ी पूछा जाए तो सबसे चौड़ी नदी होगी ब्रह्मपुत्र सबसे चौड़ी नदी है भारत की। उसके बाद मणिपुर के मुख्यमंत्री कौन हैं। तो एन वीरेंद्र सिंह हैं। और मणिपुर की राजधानी है इम्फाल है, और वहाँ के राज्यपाल जो हैं नजमा हेपतुल्ला। दोस्तों, यदि आपको पसंद आए वीडियो या आप एग्ज़ाम देना चाह रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं प्रतिदिन इसका एनालिसिस करता रहूँगा। क्वेश्चन मुझे प्रतिदिन सेंड हो रहे हैं, कैंडिडेट को सेंड कर रहे हैं। सापेक्षता का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया। सापेक्षता का सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया या किसने प्रतिपादित किया। तो इसका आंसर होगा अल्बर्ट आइंस्टीन। उसके बाद है, सांसद आदर्श ग्रामीण योजना कब शुरू हुई। सांसद आदर्श ग्रामीण योजना कब शुरू हुई। बता दूं कि इस योजना के अंतर्गत जितने भी सांसद हैं वे एक गांव गोद ले सकते हैं और उसका वो विकास अपने स्तर से करवा सकते हैं। तो इसकी शुरुआत हुई थी 11 अक्टूबर 2014 से। उसके बाद था पीएमकेवीवाई का फुल फॉर्म क्या होगा और इसकी शुरुआत कब से हुई। तो पीएमकेवीवाई का फुल फॉर्म होगा प्राइम मिनिस्टर कौशल विकास योजना, जिसकी शुरुआत हुई थी 2015 में। फिर अगला क्वेश्चन था, यूएनए के अध्यक्ष कौन है। यूएनओ के अध्यक्ष कौन है। तो यूएनए के अध्यक्ष हैं
एंटोनियो गुटेरस, जिसकी मुख्यालय न्यूयॉर्क में है और स्थापना हुई थी 1945 ईस्वी में। तो दोस्तों, आप जो आगे एग्जाम देने वाले हैं या जो एग्जाम दे के आए हैं उनके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण वीडियो हो सकता है कि जो एग्जाम दे चुके हैं उनका तो समझ लीजिए मिलान हो जा रहा है कि कितना क्वेश्चन उन्होंने सही किया, कितना गलत किया। और बाकी जो एग्जाम देने वाले हैं उनके लिए और फायदेमंद होगा, उनका असली उनको पैटर्न पता चल जाएगा कि किस तरीके के क्वेश्चन आ रहे हैं। उसके बाद है सबसे पहले स्वराज की मांग कब की गई थी और किसने की थी? स्वराज की मांग, तो सबसे पहले स्वराज की मांग शुरू हुआ था दादा भाई नौरोजी ने किया था। इसकी शुरुआत हुई थी 1906 ईस्वी से। उसके बाद है कांग्रेस की स्थापना कब व किसने की थी? कांग्रेस की स्थापना कब व किसने की थी? तो यदि कब आ जाता है तो आप लिखोगे 28 दिसंबर 1885 में इसकी स्थापना हुई थी। और किसने की थी यदि आ जाता है तो A.O. ह्यूम। इस तरीके से क्वेश्चन आ जाएगा। संविधान कब तैयार हुआ था या संविधान दिवस कब मनाया जाता है? ये दो तरीके से क्वेश्चन पूछ सकता है। और पूछा भी था कि संविधान कब तैयार हुआ था। संविधान तैयार हुआ था 26 नवंबर 1949 ईस्वी को। उसके बाद वर्तमान में टाइगर रिजर्व की संख्या कितनी है? वर्तमान में टाइगर रिजर्व की संख्या कितनी है? तो प्रेजेंट टाइम में है 51। लेकिन यदि 51 आपके ऑप्शन में नहीं है तो आप 50 कर सकते हैं, क्योंकि ये लेटेस्ट अपडेट है 51। अब पहला जो टाइगर रिजर्व था वो है जिम कार्बोनेट, जो उत्तराखंड में है। उसके बाद कंप्यूटर से क्वेश्चन रिलेटेड था। HTTP का फुल फॉर्म, तो HTTP का फुल फॉर्म होगा हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। फिर है GST कैसा कर है? प्रत्यक्ष कर है कि अप्रत्यक्ष कर है? तो GST है अप्रत्यक्ष कर यानी इनडायरेक्ट टैक्स। अगला क्वेश्चन था बाबर के पिता का नाम क्या था या बाबर के पिता कौन थे? तो बाबर के पिता का नाम था उमर शेख मिर्जा। उमर शेख मिर्जा। फिर था तेलंगाना के राज्यपाल कौन है? दोस्तों, अभी मैं बताया हूं कि राज्यपाल और राजधानी, मुख्यमंत्री, ये सारा ज़्यादा क्वेश्चन पूछ रहा है। तो आप सारे देश के और सारे प्रदेश की मुख्यमंत्री, राज्यपाल और किसी देश के राजधानी, वहाँ की मुद्रा तो आप जरूर याद कर लें। तेलंगाना के राज्यपाल कौन है? तो तेलंगाना के राज्यपाल इस समय हैं तमिलई सौंदरराजन। तमिलिसै सौंदरराजन, जिसकी राजधानी है हैदराबाद और राज्यपाल हैं केसी राव। फिर है केरल के CM, केरल के चीफ मिनिस्टर कौन है यानी मुख्यमंत्री कौन है? तो P. विजयन है। उसके बाद मानव विकास सूचकांक 2020 में भारत का कौन सा स्थान था? तो मानव विकास सूचकांक में 2020 में भारत का स्थान था 131वां, 131। फिर है अगला क्वेश्चन था RBI के गवर्नर कौन है? तो RBI के गवर्नर शक्तिकांत दास हैं। और पूछ लिया जाए कि कौन से वे हैं, तो 25वें गवर्नर हैं। ICC का मुख्यालय कहाँ है? तो ICC के बारे में सबसे पहले आप जान लीजिए। ICC का जो फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल होता है, जिसकी स्थापना 1909 ईस्वी में हुई थी और इसका मुख्यालय है दुबई में। और इसके अध्यक्ष हैं ग्रेन वार्कली और CEO हैं मनु सहानी। अगला क्वेश्चन है भूटान की राजधानी कहाँ है? भूटान की राजधानी, तो भूटान की राजधानी है थिम्फू। उसके बाद वहाँ के PM हैं लोते त्योसरिंग, जहाँ की मुद्रा है भारतीय रुपया, वहाँ पे भी रुपया ही चलता है। उसके बाद है पितरस से 2 क्वेश्चन आ गया था, थोड़ा सा कंफ्यूजन था बच्चों में, नहीं बता पाए हो कि पितरस से क्वेश्चन था तो कहाँ बनता है और कहाँ जमा होता है, दोनों में से कोई रहा होगा। तो यकृत में बनता है और जमा होता है पित्ताशय में। अगला क्वेश्चन था कोशिका की खोज किसने की थी? कोशिका की खोज किसने की थी? तो कोशिका की खोज किए थे रॉबर्ट हुक ने। और उसके बाद ATP कहाँ पाया जाता है? ATP इसका फुल फॉर्म होता है एंडोसोनिक ट्राइफॉस्फेट। उसके बाद है फकीर विद्रोह कब शुरू हुआ था? फकीर विद्रोह हुआ था 18वीं शताब्दी में।
यदि एग्जैक्ट ईयर पूछ रहा हो तो 1776 और 1777 के मध्य में हुआ था। उसके बाद है जापान की राजधानी, जापान के प्रधानमंत्री था योशिहिदे सुगा और राजधानी है टोक्यो और मुद्रा है जापानी येन। उसके बाद चूने के पानी का सूत्र, साइंस से रिलेटेड था, तो चूने के पानी का सूत्र है CaOH, Ca कोष्टक में OH। फिर है प्रोटॉन की खोज किसने की थी, तो प्रोटॉन की खोज जो किए थे गोल्डस्टीन ने किया था। यदि ये पूछ ले कि नामकरण किसने किया था, यदि गोल्डस्टीन नाम नहीं, ऑप्शन नहीं है और उसमें नाम ऑप्शन दे दिया है कि रदरफोर्ड, हालांकि खोज तो गोल्डस्टीन ही ने किया था लेकिन नामकरण कौन कर दिया था इसका, रदरफोर्ड। और सांची का स्तूप यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल की सूची में कब शामिल किया गया, तो ये 1989 में शामिल किया गया था और ये है कहाँ पे, मध्य प्रदेश में। अगला क्वेश्चन है भोपाल मध्य प्रदेश की राजधानी कहाँ है, भोपाल है और वहाँ के CM है शिवराज सिंह चौहान और राज्यपाल है आनंदीबेन पटेल। तो दोस्तों इतना क्वेश्चन मुझे मिला था, मैंने आपसे शेयर कर दिया आंसर के साथ और 100% आंसर मिलान किया गया है। और दोस्तों यदि आपको ये पसंद आया हो तो दोस्तों में अधिक से अधिक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ना किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें, क्योंकि मैं आपके एग्जाम से रिलेटेड सारा अपडेट आपको देता रहूंगा और पर डे प्रत्येक शिफ्ट का आपका एनालिसिस भी मैं करता रहूंगा। धन्यवाद।